मेरे चेहरे के लोग क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप मेरे 9 बजे से पहले पहले 8.40 करा देते हो तो मैं आपके लिए 3 वीडियो ले आऊँगा। तो देखो यार, प्लीज़ यार जल्दी से 8.40 की करा दो, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। देखो यार, अगर मैंने कहा था कि मैं 3 वीडियो लाऊंगा, अगर आप हमारे 8.40 करा देते हो तो यार देखो, मैक्सिमम टाइम मतलब कि आप हमारा दिया हुआ टारगेट मतलब कि जो होता है लगभग उसके नज़दीक होते तो मैं एक वीडियो ले आता हूँ। लेकिन देखो यार, प्लीज़ यार कंप्लीट करवा दो, वरना मतलब कि ये जो समझ लो फिर ये लास्ट वीडियो हो सकती है। तो प्लीज़ अगर टारगेट कंप्लीट हो जाता है 9 बजे से पहले पहले तो आ जाएगी, और अगर नहीं होता फिर कल ही मतलब कि फिर 3 वीडियोस आएंगी आपको, और वो भी मतलब कि अगर 8.50 के हो जाते, वैसे भी संडे है कल। तो मैं जानता है थोड़ा ये रूट लग रहा है और मतलब कि थोड़ा लालची टाइप है, लेकिन पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ और ये मेरी दूसरी वीडियो है। और तीसरी वीडियो लाने में आपको पता ही मेहनत लगती है, और आप भी जानते हो कितनी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बस यार, अगर मतलब कि एक छोटा सा मतलब कि मैं टारगेट ही तो देता हूँ कंप्लीट करने को, वही कंप्लीट करना होता है। तो प्लीज़ यार उसे कंप्लीट करा दो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपकी तीसरी वीडियो ले आऊँ। तो अगर आप मतलब कि जल्दी से कंप्लीट करवा देते हो उस टारगेट को, तो प्लीज़ यार मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगा बाद में। तो प्लीज़ ऐसे उसे भी जल्दी से उस माइलस्टोन को भी कंप्लीट कर दो। और जो नेक्स्ट माइलस्टोन होने वाला है कल की 3 वीडियोस के लिए, वो होने वाला है 8.50 के। अगर आप ऐसा कंप्लीट करवा देते हो तो मैं आपके लिए पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो ला सकूँ। और अगर मेरे को मतलब कि और टाइम मिलता है, क्योंकि आपके जानते हो संडे को टीचरों ने भी टेस्ट दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो भी पढ़ने होते हैं, स्कूल के काम भी होते हैं। तो अगर मतलब कि मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपकी चौथी वीडियो भी लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और कल शायद वीडियो सुबह आए या फिर दिन का जब भी आएंगे, लेकिन आप लोग तैयार रहना, आप लोगों को टोटल मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ यार कल तक हमारे मतलब कि आप कह सकते हो 5.50 के कंप्लीट करवाई दो, सॉरी 8.50 के कराई दो। 5 पॉइंट बोल रहा हूँ तो सॉरी। तो आज की जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो रखते हैं 800 लाइक। तो चलो बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो शॉवेन है इस टाइम पे फॉलन स्टार पॉइलिंग की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे स्काई मेंशन अलायंस के जितने भी लीडर्स थे वो आए हुए थे। हमें दिखाया देता है ऊपर टॉप चेयर का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे मास्टर यालो बैठे हुए थे, और आसपास में मतलब कि जो जियो चैन और ऐसे करके जो बंदे थे वो सारे बैठे हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार मतलब ये अब क्या करना है, क्योंकि इन्हें अपने जो मतलब कि तो कुछ इनके जो थे आपके जो इन्हें भेज रखे थे होलो सोल के बीच में अपने जासूस, उनसे पता लग गया था कि होलो सोल बहुत जल्दी इनके ऊपर अटैक करने का सोच रहा है। और तभी हमें दिखाया था कि जो जियो चैन थे वो कहते हैं हमने मैक्सिमम डिसाइपल्स को वापस अपने पास रख लिया, लेकिन इस बार जो ये अच्छी खासी पावर से हम पे अटैक करने वाले, अगर ना भी हम इनसे फाइट कर भी लें तब भी हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, वो जो मतलब कि बंदा है हुन क्यानमो, वो ऊपर से मतलब कि तुम जानते हो कितना ज़्यादा ताकत है, एल्डर हुनमो या फिर हुन क्यानमो जो भी है, हुन क्यानमो तुम जानते हो कितना ज़्यादा ताकतवर 6 स्टार डाउशन है। उससे हम अकेले फाइट नहीं कर सकते। अगर पिल टावर का एल्डर नहीं आया तो तब तो हमारा उससे फाइट करने का मतलब कोई इरादा बनता ही नहीं है। ऊपर से वो जो हुनमो है वो भी एक 5 स्टार डाउशन है। तो हमारे पास दो 5 स्टार डाउशन होने चाहिए, क्योंकि होलो सोल का लीडर वो भी 5 स्टार डाउशन बन चुका है। तो हमें मतलब कि कम से कम ना भी तो 2 5 स्टार डाउशन चाहिए और एक 6 स्टार डाउशन भी चाहिए। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो होल सोल का लीडर था वो कहता है कि होल सोल का फर्स्ट एल्डर था, वो कहता है कि हमें एल्डर ने इस बार एक तरीका दिया जिसकी मदद से हम उन्हें मुसीबत के वक्त बुला सकते हैं, और इस बार अच्छा हुआ मैंने क्यों ले लिया। वैसे भी उनसे बहुत कम ही मुलाकात हुई, लेकिन इस बार चलो कम से कम उन्हें बुला तो लिया है हम लोगों ने। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो यही सोच रहे थे, लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहे हैं कि अब भैया किया क्या जाए इन लोगों का, मतलब कि फ़ाइट होगी तो एल्डर क्या पता मतलब कि आए ना आए, कम से कम हमारे पास एक और 5 स्टार डाउशन तो होना चाहिए। अगर हम एक और 5 स्टार डाउशन कहाँ से लाए, मतलब कि इन ताकत को कहाँ से जोड़ी, क्या होगा। वो लोग इसी चीज़ को सोच रहे। इस टाइम पे जो मास्टर यावलो थे हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे उनका जो फेस एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वीक पड़ चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस मुसीबत में पड़ गए तो सब में उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावलो थे वो यही सब सोच रहे थे। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है जहाँ पे शाओएन और यूनर इस टाइम पे यहाँ पे हो हमारा जो स्काई मेंशन लाइन की तरफ बढ़े, तभी जो हमें दिखाया शाओएन एक जगह पे रुकता है और यूनर से कहता है यूनर अब तुम्हारे क्लैन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे फादर हैं वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। तो हमें दिखाते यूनर भी एक जगह पे खड़ी हो जाती है, कहती है कि शाओएन मुझे मतलब कि जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो शाओन कहता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। और एक बार हम ये जो मसले जितने भी सुलझा लें, क्योंकि उस लीडर से शाओन को होलो सोल का मसला पता लग चुका था कि होलो सोल इस टाइम पे मतलब कि यहाँ पे स्काई मेंशन लाइन्स के बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अटैक कर रहा है, और शाओन के पास ताकत भी, इसलिए जो शाओन है वो कह रहा है कि मैं होलो सोल का मसला निपटा लूँ। तो उसके बाद मतलब कि फिर हम दोनों मतलब कि तुम्हारे क्लैन में जाऊँगा, मैं पूछूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे फिर। तो जो ये सुन के जो हमें दिखाया जाता है हमारी जो होती है
यानी कि हमारी यूनर, वो तो उसका तो एकदम चेहरा मतलब कि खिलखिला सा उठता है, क्योंकि शावन उसकी शादी की बात करने जाता है जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन के गले लग जाती है और शावन उसको एक किस करता है और वो दानू अब रहने दो यार, क्या ही उसको सुनोगे, दिल टूट जाएगा तुम्हारा, रहने दो। तो हमें दिखाया था ये सब होने के बाद जो यून होती है वो शावन को अलविदा करती है और वहाँ से चली जाती है, और जो शावन होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें उस मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे परेशान थे, तभी हमें दिखाया जाता है जियो चैन फिर मास्टर यालो से पूछते, मास्टर यालो अब हम एक और डाउशन कहाँ से लाए, अब हम होलो सोल के उस मैटर को कहाँ से संभालेंगे। लेकिन हमें दिखाया था कि तब एक आवाज़ आती है जो कहती है अब मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, अब इतनी किसी की हिम्मत नहीं होने वाली है कि हमारे स्काई मेंशन लाइन्स के ऊपर आँख उठा के भी देख सके। और ये आवाज़ सुन के हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी और की नहीं, ये थी शावन की आवाज़। और हमें दिखाया जाता है कि जो उस बड़े से हॉल का एकदम मतलब कि इंट्रेंस गेट था, उसे शावन अंदर की तरफ आ रहा था, और जब वो अंदर की तरफ आ रहा था हमें दिखाया था पूरा जियो चैनी सब लोग मतलब कि उसे खुशी से देख लो, तो उन लोगों की जो खुशी होती है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और अभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। लेकिन हमें दिखाया था मास्टर यालो को, जिनका चेहरा थोड़ा बहुत बूढ़ा दिखाई दे रहा था इन सब कामों की वजह से, यानी कि थोड़े बहुत अब कुछ ज़्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब शावन है वो बहुत ज़्यादा खिलखिला उठे, बहुत ज़्यादा खुशी छा गई उनके चेहरे पर। हमें दिखाया जाता है कि जैसे शावन वहाँ पर अंदर एंट्री ले चुका था, पहले तो जियो चैन बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश थे, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते शाओयन तुम तो 5 स्टार डाउशन बन चुके हो। ये सुन के आसपास के लोग भी सारे शौक ले जाते हैं और शावन कहता है कि हंसता है और कहता है ये तो बस मेरी किस्मत थी कि मैं थर्ड हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में सक्षम रहा, यानी कि प्योरिफिकेशन डायमंडिक डॉट फ्लेम को। ये सुन के तो किसी की भी होश मतलब कि रहते नहीं, मतलब कि कोई भी उन्हें समझ नहीं आता। लेकिन तभी शावन एक चुटकी बजाता है और बार बार चुटकी कोई बजा रही है सारे लोग, भीम क्या ही सोचेगा। अरे अरे अजीब सी मतलब कि आजकल कुछ ट्रेंड चल रहा है मीम्स के अंदर। वैसे तुम बताना कि ये बार बार चुटकी कोई क्यों बजा रहे, भीम को क्यों नहीं बजा रहे। तो हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे शावन जैसे चुटकी बजाता है, चुटकी को बजाने के बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो लिटिल ही है वो आ जाता है। लिटिल ही के आने के बाद जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं। ये कहते ये तो एक शिशु फ्लेम है, यानी कि वो समझ गए थे, क्योंकि जो पूर्वज जियो चैन थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े इंसान थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि एशियन टाइम से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ों को जानते थे। वो कहते शिशु फ्लेम, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो कि फ्लेम फॉर्म के अंदर, तो शावन कहता है कि हाँ ये अब मतलब कि जो प्रोडक्शन डायमोनिक लॉर्ड फ्लेम है अभी मेरे कंट्रोल में है, ऊपर से अभी एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर है, जिसकी वजह से मेरी फाइट में बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकता है और उसके अटैक बनाने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। और हमें दिखाया जाता है कि शावन से हमें बहुत ज़्यादा खुश था और उससे बहुत ज़्यादा गर्व और था। और जब शावन लिटिल ही की तारीफ करता है, लिटिल ही भी बहुत ज़्यादा खुश था और अपने मास्टर की हमें दिखाया जाता है कि एकदम के आकड़ में खड़ा था और एकदम शावन की लातों से जाके चिपक जाता है और उससे अपने सिर को सहलाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उसको वापस अंदर भेज देता है, वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद जो शावन होता है वो कहता है कि मास्टर मुझे बताइए कि ये होलो सोल का मसला क्या चल रहा है। तो जो मास्टर यावला होते हैं वो होलो सोल का जितना भी मसला होता है ये सारा मतलब कि शावन को बता देते हैं कि होलो सोल इस टाइम पे हम पे अटैक करने का सोच रहा है और हमें मतलब कि इस चीज़ों का मतलब कि इस टाइम पे पड़ चुका है, मतलब कि ऐसा वैसा रफड़ पड़ चुका है। तो शावन हमें दिखाया था पूरे जियो चैन की, तो देखता और कहता है कि देखा जाए तो वो जो 6 स्टार डाउशन है अगर हम दानों मिले तब जाके उससे फाइट कर पाएंगे, और अगर हम साथ में ऊपर मेरे पास थर्ड हेवनली फ्लेम भी है तो हाँ कह सकते हो हम थोड़ा बहुत उससे फाइट कर सकते हो, क्योंकि मिड स्टार डाउशन है अगर मैं अपने कबीले की ब्लड लाइन का यूज़ करूँ तो तब भी मतलब कि कम से कम फास्ट स्टार की पीक पे पहुंच जाऊंगा। ऊपर से मेरे पास ये हेवनली फ्लेम है जिसकी मदद से हम लोग उनसे आराम से फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक कमी की अभी खल रही है, वो है मतलब कि जो होलो सोल का मतलब कि सॉरी क्या जो हुन क्यानमो आने वाला है, यानी कि जो एल्ट्रा आने वाला जो 6 स्टार डाउशन है आकर उससे हमें फाइट किस तरह से करनी है। क्योंकि देखा जाए तो बाकी होलो सोल के लीडर हैं और ऊपर से हुनमो वो भी मतलब कि आने वाला है, क्योंकि जो कि दानों के दानों 5 स्टार डाउशन के ऊपर है, तो हमें उन दानों से भी फाइट करनी है ना। तो हमें दिखाया था वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ शावन तुम ठीक कह रहे हो। अगर तब क्या होगा, फिर हमें दिखाया था अचानक से बूढ़ी आवाज़ वहाँ पे फैल जाती है और कहती है वो बूढ़ी आवाज़ कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम लोग इतनी बड़े मतलब कि कदम उठाने जा रहे हो, होलो सोल तुम्हारे ऊपर ऐसे अटैक करने जा रहा है तो क्या मैं चुप रहूँगा यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है कि आवाज़ किसी और की नहीं थी, ये थी पिल्टोवर के लीडर की, जो कि वहाँ पे आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे पिल्टोवर का लीडर वहाँ पे आता है, ये देखिए पिल्टोवर का फर्स्ट लीडर उनको ग्रीट करता है, बाकी सब उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो हंसने लगता है और कहते उस टाइम में बच्चे की फॉर्म में था, यानी कि जो लगभग 17-18 साल का बच्चा लग रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो हंसने लगता है और कहता है कि फिक्र मत करो, वो जो हुन क्यानमो आने वाला उसको मैं संभाल लूँगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो शावन तो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा वो एल्डर आप आएंगे और अब आपको मतलब कि थोड़ा हमारे साथ रहने होगा, और यहाँ पे अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, अगर आप हमारा साथ देंगे जिसकी मदद से हम लोग इन लोगों से फाइट करने में सक्षम हो जाएंगे। और कहते यहाँ पे जो शावन है बिल्कुल भी यहाँ पे
मैक्सिमम मतलब कि मसलों में नहीं पड़ता, खासकर मतलब कि वो अगर चाहता तो वो इस टाइम पे 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति से भी मदद ले सकता है। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति है वो भी अभी यहाँ पे शाओन की स्काई मेंशन अलाइंस है इसके अंदर ज्वाइन होने वाली है, और इस टाइम पे वो ज्वाइन हो चुकी है, मतलब कि हमें मास्टर मतलब कि पहले हो चुकी है, मैं ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं जाता। और यहाँ पे जो आपको पता ही है जो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे जिया अपने क्लैन के अंदर गई है, क्योंकि वहाँ पे भी एक मसला चल रहा है, वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा अगले एपिसोड के अंदर। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो उस टाइम पे मतलब कि कहता है कि चलो अब हमारी जो ताकत है वो पूरी तरह से भर चुकी है। और देखा जाए तो यहाँ पे वो गिनने लगता है कि हमें यहाँ पे कितने डाउशन है, और हमें पता लगता है किंगलिंग यूनर को मिला के और साथ में मास्टर यावला को मिला के लगभग हमें दिखाया जाता है कि जितने भी मतलब कि डाउशंस थे इन सबको मिला के लगभग यहाँ पे 10 डाउशन आ जाते हैं। और ये सुन के तो मतलब कि आप लोग भी शौक हो चुके कि भाई ये 10 डाउशन आखिर ये कैसे हो चुके हैं। तो शायद से मुझे लगता है कि यहाँ पे देखा जाए तो किंगलिंग है, लिटिल फाई डॉक्टर है, शाओन है, इनको मिला के 3 डाउशन, मास्टर यावला और जियो चेन को मिला के हमें दिखा जाता है 5 डाउशन हो जाते हैं। और साथ में बच्चे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बच चुके हैं इस टाइम पे मैं यानी कि कह सकते हो कि जो पिल टावर के एल्डर हैं और फर्स्ट एल्डर और लीडर और बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को मिला के 8 मतलब कि हो जाते हैं डाउशन। ऊपर से जो फ्लावर संप्रदाय है उसके 2 डाउशन को मिला के, यानी कि वो जो 2 बहनें थी आई थिंक वो भी डाउशन बन चुकी हैं शायद से, मतलब कि जो बीट उन्हें दिया गया था, यानी कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बीट उन्हें मिला था शायद उसकी मदद से मास्टर यावला ने उन्हें कोई पिल विल बना के दिया जिसकी मदद से शायद से उस टाइम पर डाउ शेन के अंदर ब्रेक थ्रू करने में सक्षम हो चुके हैं। तो ये कह सकते हो कि अभी के टाइम पे वो लोग भी दोनों डाउशन बन चुकी हैं। और यहाँ की जो अभी के टाइम पे टोटल पावर है वो लगभग 10 डाउशन की हो चुकी है। समझ सकते हो कितना ज़्यादा भयानक लाइन है। अगर शाओन यहाँ पे आप कह सकते हो 9 हेड क्राउन पाइथन जनजाति की मदद ले, ऊपर से वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति की मदद ले, तो कम से कम ना भी इनके पास 40 तक डाउशंस पहुँच जाएंगे ना। 40 तो नहीं कह सकते, हाँ 40 तो हाँ यार 40 आराम से हो जाएंगे इनके पास डाउशन। तब आप कह सकते हो इनका जो लाइनअप होता है वो कितना खतरनाक हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि चलो ये तो हो गया, और फिर मास्टर यावला से इनसे थोड़ी बहुत ही बात करता है क्योंकि इनने मैटर को तो सुलझा लिया था। फिर हमें दिखाया थोड़ी बहुत बात करने के बाद जो शाओन होता है वो बताता है कि उन्होंने मतलब कि आते हो जो होल सोल की ब्रांच उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका जो एक डाउशन था उसे मार दिया। और कैसे यहाँ पे इनके लिए एक डाउशन भी बहुत ज़्यादा कीमत रखता है, लेकिन जो शाओन है वो तो ऐसे मारता जा रहा है इनके डाउशंस को। तो ये जो चीज़ें भी होल सोल तक फैल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो शाओन है वो जल्दी से फिर मास्टर को बाय बाय करने के बाद जल्दी से चाहता है यहाँ पे जो अपनी जियो होती है, और क्या जिसे आप शाओ भी कहते हो या फिर जियो भी कहते हो, लेकिन नॉवल की स्टोरी के हिसाब से जो शाओन की बेटी उसका नाम जियो है। तो हमें दिखाया तो उससे जाके मिलता है शाओन। और कैसे क्या होता है इस सीरीज़ में शाओ कहा जाए, और नॉवल के अंदर तो जो शाओन है उसका रियल नेम जियो यान है और उसकी बेटी का नाम जियो है। तो हमें दिखाया था वो जियो से जाके मिलता है। जियो हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बना के अपने फादर से मिलने आते हैं। और इस टाइम पे जो जियो है वो भी आस्ता आस्ता बड़ी होती जा रही है, और उसकी जो इस टाइम पे ताकत है वो भी 1000 तक पहुंच चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है जियो के साथ उठाता है, उससे प्यार करता है और उससे खेलने लगता है। फिर हमें दिखाया वहाँ पर लिटिल फाई डॉक्टर किंगलिंग भी थे, और हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो पूछता है कि अभी तक तुम्हारी मम्मा वापस नहीं आई है क्या। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी जो लिटिल फाई डॉक्टर जो शाओन को बताती है कि अभी तक वो कल्टिवेशन के अंदर है और अभी तक वो वापस नहीं आई है। क्या पता मतलब कि क्या वो 5 वर्ग में मतलब कि शायद से ब्रेक थ्रू कर चुकी हो, या फिर अभी क्या पता उसका भी डाउशन के अंदर ब्रेक थ्रू हो चुका हो। तो शाओन कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि उसका डाउशन के अंदर ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि मैंने उसे जो कोर ब्लड है इसकी एक ब्लड ड्रॉप देखी है और तुम दोनों ने भी डाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो उसे भी मतलब कि सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब कहने के बाद जो शाओन होता है वो सब भी मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है कि क्या है। और फिर हमें दिखाया था कि कुछ दिन यहाँ पे ऐसे ही रहता है, और फिर हमें बताया जाता है कि इन कुछ दिनों के अंदर जो होल सोलो से पता लग चुके थे जो शाओन है वो वापस आ चुका है, उसकी ताकत है वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। फिर हमें दिखाया गया था कि होलो सोल से एक न्योता भी आता है, और उस न्योते के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे एक बैटल होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है। और इस कंपटीशन के अंदर मतलब कि ये जो यहाँ पे टोटल 3 फाइट्स होने वाली हैं, और वो 3 मेजर फाइट कौन सी होंगी ये मतलब कि वहाँ पे डिसाइड कर लिया जाएगा। और ये जो लोग होंगे ये लोग एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, यानी कि कंपटीशन करेंगे, और जो बंदा हारेगा या तो वो बैटल के अंदर मारा भी जा सकता है, लाइफ एंड डेथ बैटल भी हो सकता है, या तो हार भी मान सकता है। लेकिन उन लोगों पे डिपेंड करता है, जो हारेगा वो यहाँ पे मतलब कि उसको अपना कुछ ना कुछ मतलब कि देना ही होगा, या फिर एरिया कुछ ना कुछ तो मतलब कि उस बंदे को अपना देना ही होगा। हाँ मतलब कि कह सकते हो कि वो उन्होंने सीधा ऑफर किया था कि हाँ अगर स्काई मेंशन लाइन्स उससे सामने आके फाइट करती है तो जैसे स्काई मेंशन आके उनसे फाइट करते तो कम से कम स्काई मेंशन लाइन्स का 500 किलोमीटर ले लेंगे, यानी कि उसे कम से कम आधे से पीछे ज़्यादा धकेल देंगे। और उनका इरादा तो शाओन को पूजा से मारना था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अगर वो हारे तो अपनी जितनी भी ब्रांच है इस टाइम पे उन सबको यहाँ से गायब कर देंगे, यानी कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर उनकी जितनी ब्रांच उन्हें गायब कर देंगे वहाँ से।
तो यहीं से आप समझ सकते हो इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें जो हैं कितनी खतरनाक हैं। और गैस आप सोचो कि ब्रांच को गायब करना यहाँ से, ये कोई नॉर्मल चीज़ की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर इनके पास बहुत सारी ब्रांच हैं, जिनकी मदद से ये बहुत सारे लोगों के अपने दोस्त को जमाते रहते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं लोगों के लिए भी जो चीज़ है कोई छोटी मोटी नहीं है, बस एरिया का मसला चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शॉन होता है उसने भी मतलब कि चीज़ भेज दी थी कि हाँ भाई हमें ये चीज़ मंजूर है, और बाकी जो शॉन के साथ ही जो बंदे थे इन्हें भी पता लग चुका था कि हाँ भाई इस टाइम पे जो शॉन ने सब मान लिया, और आसपास जितने भी सेंट्रल प्लेन्स होता है उसके अंदर ये बात फैल जाती है कि होलो सोल का लीडर और साथ में जो फॉलन स्टाफ यानी कि स्काई मेंशन अलायंस का यानी कि जो शावन है वो फाइट करने वाले हैं। और क्या इस टाइम पे सब लोगों के अंदर ये बात चल रही थी कि होलो सोल सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या फिर इस टाइम पे जो स्काई मेंशन अलायंस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो सब लोग तो मतलब कि इसी कन्फ्यूज़न के अंदर थे कि कौन है। लेकिन अब ये जो फाइट होने वाली है ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि ये कौन मतलब कि जो फाइट है ये डिसाइड करेगी कि इस सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कौन सबसे मतलब कि पावरफुल यानी कि बनेगा। वो कहते हैं कि क्या मतलब कि जो अभी नई नई स्काई मेंशन अलायंस बनी है क्या वो मतलब कि इस टाइम पे सामना भी कर पाएगी मतलब कि होलो सोल का। और होलो सोल ना जाने वो कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस और कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और हमें तो पता ही क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो यहाँ पे जो शावन है वो अपनी तैयारी वारी कर चुका था, और यहाँ पे जितने भी मतलब कि फॉलन स्टाफ विलेन है इसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया गया था, और स्काई मेंशन लाइन्स के जितने भी एरियाज उन्हें अच्छे से मतलब कि प्रोटेक्टेड कर दिया गया था, और उन्हें जितने भी डिसेबल थे उन्हें अंदर रखा गया था ताकि यहाँ पे मतलब कि कोई ज़्यादा मैटर वैटर नहीं हो। तो ये अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब होने के बाद यहाँ पे जो बड़ी फाइट थी उसके दिन जो थे वो नज़दीक आते जा रहे थे, और इन लोगों ने एक माउंटेन एक जगह थी जहाँ पे डिसाइड किया था कि जो लोग हैं ये फाइट करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे इन लोगों ने डिसाइड तो कर लिया था कि फाइट आएगा कहाँ पे होने वाली है। तो अब जो शावन है ये सब लोग मतलब की ताकत को इकट्ठा कर चुके थे, और जितने भी तो 10 के 10 डाउशन थे ये जितना भी अपना काम होता है उस सबको निपटाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर वो दिन आ जाता है जब ये फाइट होने वाली थी। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ऐसी बकवास की गई हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा बहुत कट तो नहीं कर रहा हूँ हाँ, लेकिन हाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया मैंने उन्हें, क्योंकि कट करूँगा तो आप बोलोगे नहीं भाई कट मत करो, तो इसे मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो ये सब लोग मिलके हमें दिखाते हैं यहाँ पे कुछ कहे इस टाइम पे यहाँ पे फॉरेन स्टाफ पुलिस के अंदर बहुत सारे इस टाइम पे बानचिन भी आ चुके थे, क्योंकि शावन मास्टर याओलाओ ने इन लोगों ने मतलब कि मिलकर और जो पिल्डॉर ने मिलकर बहुत सारी पिल्स का उत्पादन किया, जिसकी मदद से इन लोगों ने कुछ यहाँ पे बानचिन्स को बना लिया, जिसकी वजह से जो जितने भी बानचिन होते हैं ये सारे यहाँ पे रहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे भी लोगों ने अपनी सील यहाँ पे लगाई हुई थी, जिसकी वजह से अगर कुछ भी फॉरेन स्टाफ या फिर स्काई मेंशन लाइन्स के अंदर होता तो इन लोगों को पता लग जाता। हमें दिखाई जाती जो लोग होते हैं 10 के 10 ही चले जाते हैं उसी माउंटेन के ऊपर, होलो सोल वो भी आने वाली थी। फिर हमें दिखाया था उसी माउंटेन के जहाँ पे आसपास एक बहुत बड़ा मतलब कि जमावड़ा लग चुका था ताकतवर लोग जो कि दाऊसन थे, कुछ तो इनमें बानचिन वर्ग थे और कुछ मतलब कि छुपी आभाएँ थी जो कि दाऊशन लेवल की थी। हमें दिखाते हैं जो जितने बूढ़े राक्षस थे यहाँ पे आए हुए थे, और बहुत से पावरफुल क्लैन के वॉरियर्स भी आए हुए थे, और क्योंकि गाइस आपको पता है जो फाइट होने वाली है इस सेंट्रल प्लेन्स के मतलब कि जो लीडर होने वाला है उसके बारे में डिसाइड करने वाली है कि कौन बनेगा। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे ना भी तो कम से कम एक बहुत बड़ा जमावड़ा लग चुका था लोगों का, जो कि बहुत ज़्यादा दूर थे, और हमें दिखाया तभी वहाँ पे लोग बातें करते क्या है कौन जीत, लेकिन तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 7 लोग अपीयर होते हैं जो कोई और नहीं थे। होलो सोल का लीडर था, होलो सोल का ड्यूटी लीडर था जो कि 4 स्टार डाउशन है, और हमें दिखाया था कि साथ में यहाँ पे हुन कबीले के वो 2 एल्डर भी थे, और साथ में कुछ और एल्डर भी थे जो कि मैक्सिमम गाइस ये जो लोग थे कोई जो भी मतलब कि होलो सोल के अंदर आपको पता है 2 ही डाउशन बचे हुए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बाकी के जो इन 7 लोगों में से 5 लोग थे वो सारे हुन कबीले के बंदे थे। हमें दिखाया जाता है ये जो 7 डाउशन होते हैं ये यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, और इनकी इस लाइनअप को देखने के बाद जो जितने भी आसपास के बूढ़े राक्षस होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि होलो सोल के पास 7 डाउशन है, ये कैसे हो सकता है, मतलब कितने ज़्यादा ताकतवर लाइनअप, क्या जो हमारा मतलब कि ये जो स्काई मेंशन अलायंस है वो इसके सामने टिक भी पाएगा। और गाइस आप जो जानते हो होलो सोल से हर कोई नफरत करता है, कोई भी मतलब कि इसको अच्छे से नहीं मानता, क्योंकि लोग लोगों की सोल को निकाल लेते हैं, और मतलब कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है इसी वजह से। लेकिन वो कहते हैं क्या मतलब कि इस टाइम पे स्काई मेंशन लाइन्स क्या इसके सामने टिक भी सकता है, क्या इसके सामने वो खड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वो हाइका इतने ज़्यादा ताकतवर है, स्काई मेंशन लाइन्स इनके सामने क्या ही टिक है और क्या ही कर सकता है इस टाइम पे स्काई मेंशन लाइन्स लोगों के सामने। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक हंसने की आवाज़ आती है, और वहाँ पे तभी हमें दिखाया 10 आकृतियाँ अपीयर होती हैं जो 10 की 10 उनकी एकदम स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी, जो कि कोई और नहीं मतलब कि शावन थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है जैसे ही जो लोग अपीयर होते हैं ये देख के आसपास के लोग सारे शॉक होते हैं, ये तो 10 डाउशन से। और हमें पता लगता है यहाँ पे शावन पिल्डॉर के लीडर और साथ में यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर मास्टर याओलाओ ये सारे डाउशन यहाँ पे आ चुके थे जियोचेन, और इनकी आभा जो थी वो इस टाइम पे जो दूसरा पक्ष था यानी कि
जो सामने होलो सोल का पक्ष था उसके ऊपर भारी पड़ चुकी थी, क्योंकि क्या देखा जाए गुणवत्ता के अंदर तो इस टाइम पे ये जो लोग थे एकदम पीक पे खड़े थे। और हमें दिखाया जाता है इस लाइनअप को देख के तो आसपास के सारे लोग शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे देखो ये तो स्काई मेंशन लाइन है, इसके पास तो 10 टाउशन है, हम तो इसका ऐसे नॉर्मल समझ रही थी लेकिन ये तो सच में उनसे ज़्यादा ताकतवर है, ये तो कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है उन बंदों को कुछ भी इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आता कि भैया इतने खतरनाक और इतने भयंकर लाइनअप को लेके आ चुके हैं ये लोग, सच में बहुत ही भौकाली इंसान है ये लोग तो। और हमें दिखाया जाता है तभी वो लोग कहते हैं कि लाइनअप से क्या ही फ़र्क पड़ता है, इस टाइम पे जो फाइट होने वाली है वो इनकी मतलब कि कह सकते हो क्वालिटी के ऊपर, मतलब कि क्वांटिटी के ऊपर नहीं क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि ये लोग मतलब कि इस टाइम पे आप कह सकते हो फाइट के नाम पे मतलब कि एक बैटल को कर रहे हैं जो कि डिसाइड करेगी कौन जीतेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन यहाँ पे आता है और कहता है कि अरे अरे आप तो यहाँ पे हाई गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि होलो सोल हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पे मतलब कि तुम वहाँ पे थर्ड हेवनली फिल्म यानी कि जो प्योरिफिकेशन डायमंड लॉर्ड फिल्म है उससे ज़िंदा बच पाए। तो शाओन कहता है अरे तुम्हें मेरी किस्मत थी कि मैं बच पाया। तभी वो जो उससे थोड़ी बहुत ही इस टाइम पे शाओन को देख के निराशा और जो दिल में सोच रहा था ये लड़का जो कभी हमारे होलो सोल के लिए मतलब कि मुट्ठी भरता है ना कि एक चुटकी सा था जिसको हम मतलब कि सिर्फ अपने एक मच्छर की तरह अपने हाथ को जैसे मसल के एक मच्छर को मारते थे, इस बंदे को भी हम मार सकते थे। लेकिन देखो आज ये कहाँ पहुँची है, यहाँ तक कि आज ये मेरी बराबरी कर सकता है। यकीन नहीं होता सिर्फ कुछ सालों के अंदर ये लड़का इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, मानना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन था उसको मतलब कि चाहे कोई बंदा मतलब कि उसको नफरत करता हो या जो भी करता हो, लेकिन उस बंदे को ये मानना ही पड़ेगा कि जो शाओन है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, जो कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है, वो भी बिना किसी ब्लड लाइन के। तो यहीं से आप समझ सकते हो। और अभी भी शाओन को ब्लड लाइन मिली, आपको तो ये चीज़ पता ही है। फिर हमें दिखाया जाता है जो होलो सोल का लीडर होता है वो शाओन से कहता है देखो देखा जाए तो पहले तो वो लोग सोचते कि सब लोग मिलके मतलब कि आपस में फाइट करेंगे और शाओन को जो लाइन है इसको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें पता लग गया था कि ये जो कम से कम 10 टाउशन है, इसी वजह से सामने सामने तो उनसे फाइट में जीत नहीं पाएंगे। इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो लोग हैं ये नहीं मतलब किसी तरह से चैलेंज करते कि हाँ हम यहाँ पे टोटल 3 फाइट्स करेंगे, क्योंकि हम लोग 3 यहाँ पे सबसे 3 ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। और वो फाइट के नाम पर हमें बताते हैं कि यहाँ पर 3 बैटल्स होंगी जिनमें से भी मतलब कि जो 2 पॉइंट्स को ले लेगा यानी कि हर बैटल में से 1 पॉइंट मिलेगा, तो जिस बंदे के पास भी 2 पॉइंट्स होंगे वही मतलब कि इस बैटल को जीत पाएगा। तो ये सुन के शाओन लगता है कि ठीक है, और वो लोग उन्होंने पहले से इस शर्त को डिसाइड कर रखा था। फिर हमें दिखाया था वो जो लोग होते हैं डिसाइड करने लगे कि पहले फाइट करने के लिए कौन जाने वाला है। तो हमें दिखाया तभी जो यहाँ पे पिल टावर के लीडर थे वो सामने आ जाते हैं, और वहाँ से हमें दिखाया था सामने से जो हुन क्यान मो थे वो भी सामने आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि पिल टावर के जो लीडर होते हैं कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम फाइट करेंगे तो आसपास मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, हमें एक क्षेत्र में चल के फाइट करनी चाहिए। और हमें दिखाया स्पेस में एक दरार को बनाते हैं और कहते हैं कि चलो इस क्षेत्र में चल के फाइट करते हैं। और हमें दिखाया था कि वो जल्दी से जो यहाँ पे पिल टावर के लीडर थे वो क्षेत्र के अंदर चले जाती है। और कैसे आपको पता है डाओशिन एक अपना खुद का एक छोटा सा क्षेत्र बना सकता है, यानी खुद की जगह को खोल सकता है। तो हमें दिखाते हैं ये बस एक छोटी सी जगह होती है जो टेम्परेरी होती है, और जैसे ही मतलब कि ये फाइट खत्म हो जाएगी जो जगह ये खुद बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें दिखाते हैं कि तभी वो जो हुन क्यान है वो भी चला जाता है। तो आप लोग सोचो कि भैया ये जो क्षेत्र है ये तो मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे पिल टावर के एल्डर का ही है, लीडर का ही है। तो आखिरकार ये जो बंदा है मतलब कि कैसे मतलब कि उनके सिर्फ जब उनके बुलाने पे ही चला गया, तो कहती है स्पेस के अंदर एक क्षेत्र बना के उसके अंदर फाइट करने वाले हैं। ये कोई मतलब कि एकदम रियल क्षेत्र नहीं है कि हाँ पे उन्हें कोई ज़्यादा मतलब किससे प्रॉफिट होगा, तो इसी वजह से वो चले जाते हैं और वहाँ पर जो स्पेस दरार होती है वो बंद हो जाती है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि जो मसला है वो क्या है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर तभी बचते हैं कि पूर्वज जियो चेन, और यहाँ पे बचते हैं हुनमो बचता है। तभी पूरे जियो चैन आगे चले जाते हैं और जो हुनमो होता है वो भी आ जाता है। हुनमो कहता है कि बूढ़े तुमसे मैं बहुत बार मतलब कि पहले हार चुका हूँ, लेकिन अब देखो तुम्हारा जो टैलेंट है वो धरा का धरा रह गया। तो जो हमें दिखाया पूरे जियो चैन में होते हैं वो कहते हैं पहले तो मेरे सामने दूल समान थे जिसको मैं मतलब कि मार सकता, लेकिन देखो ना मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मैं वहाँ पे जाके उस प्योरिफिकेशन डायमंड लॉर्ड फ्लेम का स्लेव बन गया, जिसकी वजह से मेरी ताकत बढ़ना बंद हो गई। लेकिन फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें अब भी बताऊँगा कि तुम इतने 1000 साल बाद भी कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो जो मेरे सामने ज़्यादा नहीं टिक सकता। और कहते पूर्व जियो चैन इस टाइम पे 5 स्टार के मिड स्टेज पे, और जो बंदा था वो 5 स्टार डाउशन के हाई स्टेज के ऊपर था, मतलब कि हाई स्टेज के ऊपर है। और हमें दिखाते हैं कि जो लोग होते हैं कहते हैं अच्छा, तो वो कहता है कि चलो देख लेते हैं। और वो हमें दिखाते हैं कि ब्लैक कलर की चेन्स को क्रिएट कर लेता है, और जैसे वो ब्लैक कलर की चेन्स को क्रिएट करता है वो कहते मैं आपको पहले बता दूँ जो फाइट होने वाली है इन 2 लोगों के बीच में ये बहुत मतलब कि आसानी से खत्म हो जाएगी। लेकिन जो शाओन और इधर होल सोल के लीडर की फाइट ये थोड़ी बहुत मतलब कि आप कह सकते हो इंटेंस हो सकती है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जो होलो सोल के लीडर की फाइट होने वाली है कुछ ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। तो अब आप लोग पूछोगे कि जो फाइटें मतलब कि कुछ ज़्यादा लंबी क्यों नहीं चलती, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कैसे वो डाउशन बन चुके और उनकी जो फाइटें हैं वो इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। और कुछ ही फाइट्स और कुछ अटैक्स के बाद वो जो लोग होते हैं अपने ओपोनेंट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अपनी ट्रू पावर का यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पर। फिर हमें दिखाया जाता है
कि जो पूर्वज जियो चेन था अपनी एक्स को ले लेते हैं, और एक्स को लेने के बाद वो एक टेक्निक को कहते हैं 5 ब्लडी एक्स, और हमें दिखाया जाता है अचानक से जो उनकी एक्स होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और सीधा चली जाती है। हमें दिखाया जाता है उस पूर्वज के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो बंदा जब देखता है कि ये जो अटैक है बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा है, तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अचानक से एक स्पेल को परफॉर्म करता है, और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ब्लैक कलर का जो कोहरा होता है वो आसमान में उड़ के उस एक्स को आसपास से घेर लेता है, जिसकी वजह से एक्स की जो स्पीड होती है वो एकदम कम हो जाती है, और आस्ता आस्ता वो जो एक्स होती है उस बंदे के एकदम सर पे जाके रुक जाती है, और वो जो बंदा होता है अचानक से अपने अटैक करके इस एक्स को पीछे कर देता है। जैसे कि जो पूर्वज जियो चेन थे वो कहते हैं बहुत बढ़िया, और अपने कबीले के टैटू को भी सक्रिय कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ताकत है वो 5 स्टार डाउशन के एकदम पीक पे पहुंच जाती है, पीक पे या फिर हाई पे आप कह सकते हो, हाई लेवल तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि शाओन ने कहा उन्हें पिल भी दे रखी थी कुछ कि अगर वो इंजर्ड होता है तो उसे खा लें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो होते हैं वो जल्दी से चले जाते हैं उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो भी चला जाता है अपनी चेन्स को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए। आपको पता है होलो सोल के और साथ में हुन कबीले के बंदे इनकी सबसे बड़ी पावरफुल जो अटैक्स होते हैं वो होती है यही चेन्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि चले जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे हमें दिखाया जाता है कि ये उनके ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, ये दोनों मतलब कि पीछे जाके गिर जाते हैं, और जो लोग होते हैं इस चीज़ को देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लगभग इनकी जो पावर थी इस टाइम पे सेम थी, जिसकी वजह से ये जो लोग थे एक दूसरे को मतलब कि कड़ा टाइम दे रहे थे। लेकिन आपको पता है पूर्व जियो चेन बहुत ज़्यादा मतलब कि आप तो एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, जिसकी वजह से वो उस बूढ़े को मतलब कि थोड़ा बहुत ये जो बूढ़ा था इनकी वजह से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब सिचुएशन के अंदर आ चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ सोल्स को बुला लेता है, उन सोल्स की मतलब कि कोई कंबाइंड टेक्निक का यूज़ करके पूर्व जियो चेन के ऊपर एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट को करता है, लेकिन पूर्व जियो चेन इस थोड़ा बहुत इंजर्ड तो होते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया था पूर्व जियो चेन को जो कि चले जाते हैं इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, जो दानव बंदे होते हैं हमें दिखाया था कि एक दूसरे के साथ मतलब कि फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो उनके घमासान युद्ध होती है। बस हमें ये दिखाया जाता है कि किसी टेक्निक का हमें यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं दिखाया जाता, बस ये दिखाया जाता है कि जो दानव होते हैं एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, यानी कि जो दो लाइट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं। और हमें दिखाया था कि कम से कम जो 20 मिनट होते हैं इनकी फाइट जो होती है वो ऐसी चलती रहती है। 20 मिनट तक फाइट चलने के बाद हमें दिखाया था कि ये जो दानव थे इनकी जो हालत है वो खराब होती है। तभी हमें दिखाया था जो यहाँ पे पूर्वज जियो चेन थे वो कहते हैं कि हमें अपना फाइनल अटैक करने जाओगे, तुमसे बच गए तो मैं समझ में कह सकते हो फिर तुम क्या पता मुझे जीत जाओ। फिर हमें दिखाया था कि वो अपनी एक्स में अपनी सबसे ज़्यादा पावर को भर लेते हैं, और जो एक्स होती है उसके अंदर एक ब्लडी ऑरा फैल जाता है, और जब आसपास ये ऑरा फैल जाता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि होलो सोल का लीडर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर इस अटैक के मतलब की चपेट में वो आगे तो भैया जो उनकी यहाँ पे मतलब कि हालत ख़राब होने वाली है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, शाओन जो है वो डाउशन 5 स्टार के लो लेवल पे, मिड लेवल पे नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि होलो सोल का लीडर है इस टाइम पे वो देख के एकदम शौक हो जाता है कि भैया इस अटैक में ज़रा भी वो टकरा गया तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो अटैक होता है और जो सामने वाला बंदा होता है वो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल ब्लैक मिस्ट में मतलब कि हमें दिखाया था एक बहुत पावरफुल एक अटैक को तैयार कर लेता है, जो कि एक ब्लास्ट टाइप अटैक था। फिर आप किसी ये जो बड़ा सा कोहरा था ब्लैक कलर का ये चला जाता है सामने अटैक करने के लिए, और हमें दिखाया था कि जैसे ही ये जो डानो अटैक्स होते हैं आपस में टकराते हैं ये आसपास हमें दिखाया स्पेस में धारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे। और जैसे वो जो जहाँ पे इनका क्लैश होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, हमें दिखाया था कि पूरे जियो चेन वो एकदम पीछे जाके गिरते हैं, उनके मुंह से खून आ जाता है। लेकिन सामने जो होलो सोल का लीडर था वो भी एक बड़ी से पहाड़ी से जाके टकराता है, और हमें दिखाया जाता है उसके मुंह से भी एकदम खून बाहर आ जाता है। वो जो धावन थे वो बहुत इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि कैसे वो कम से कम 20 मिनट से लगातार फाइट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत इंजर्ड हो चुके थे। फिर हमें दिखाया तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वापस से शाओन और वो जो हुन क्यानमो थे वो वापस से मतलब कि होलो सोल के लीडर के पास आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दानव कहते हैं कि ये जो मैच है इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग मतलब कि देखा जाए तो 20 मिनट तक हमने फाइट की लेकिन हम एक दूसरे को हरा नहीं पाए, तो इसी वजह से ये जो मैच है ये ड्रॉ होता है। और जो हमें दिखाते हैं होलो मतलब कि यहाँ पे अपने जियो चेन थे वो जल्दी से एक पिल को लेके खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हमें दिखाते हैं इंजरी होती है और सामने देखिए वो तेज़ी से रिकवर होने लगती है। तो शाम के तक चलो कोई बात नहीं, ये अब मतलब कि अब हमें मतलब कि देखना है कि जो यहाँ पे हमारे पिल टावर के लीडर और साथ में जो हुन क्यानमो है उनमें से कौन जीता। लेकिन हमें दिखाया था कि थोड़ी देर बाद वो एक स्पेस में दरार खुलती तो दानव पाए आते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया था कि उन दानों के कपड़े वपड़े फटे हुए कोई खून वून तो नहीं लगा होता, लेकिन हाँ हम यहाँ से मतलब कि जो जो हुन क्यानमो होता है उसके चेहरे पे थोड़ा बहुत भद्दापन देख सकते थे। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो पिल टावर के एल्डर है उससे मतलब कि थोड़ा कड़ा टाइम दिया। लेकिन हमें दिखाया था कि पिल टावर के एल्डर आने के बाद कहते हैं कि हम दोनों का जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है। तो तभी शाओन बताते हैं कि हाँ यहाँ पे जो जियो चेन उनका मैच भी ड्रॉ हो चुका है। तो सब लोग की नज़र अब होलो सोल के लीडर और शाओन के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि क्या अब यही दो बच्चे थे जो कि आपस में फाइट करके इस चीज़ को साबित कर सकते थे कि आखिरकार ये जो मैच है ड्रॉ होने वाला है या फिर इसकी जो मैच का रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है और होलो सोल का लीडर वो मैदान में आ जाते हैं। मैदान में आने के बाद हमें दिखाया जो शाओन होता है वो कहता है कि तुमने मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो जो होलो सोल का लीडर होता है वो कहता है कि सच में शाओन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे आज ज़िंदा बच पाओगे।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब कैसे इस यहाँ पे प्रसिद्ध था? और क्या हमें बताया जाता है कि जो होलोस्टोर का लीडर था इसने एक बार मतलब कि कुछ डाउशंस को मतलब कि ऐसे ही सोए मार डाला था उनको, मतलब कि एक बार उनका साथ पंगा हुआ था जिसकी वजह से जो होलोस्टोर के लीडर है ये जहाँ पे भी जाता है सबसे ज़्यादा ताकतवर जो लोग होते हैं उन्हें मार देता, तभी तो इनका इतना ज़्यादा नाम है। और बहुत सारे ताकतवर लोगों को मारने के बाद जो होलोस्टोर का लीडर आज यहाँ पे खड़ा है, हमें दिखाया चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और इस एपिसोड के दम तोड़ने के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर 9 बजे तक आप मेरे 8.40 करा दे तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि तब मेरे गले में भी दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि यार देखो इतना ज़्यादा बनाना आसान नहीं होता। अगर आप टारगेट कंप्लीट ना करवाओ तो थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन सी फील होती है, लेकिन आप करवा दो प्लीज़ यार। और कल का जो सब्सक्राइबर एम है वो है 5.50 के। अगर आप उसे 8.50 के अगर आप कंप्लीट करवा देते तो कल आपको 3 वीडियो देखने को मिल जाएंगी, वरना 2 से गुजारा करना पड़ सकता है। मैं बस यही कह रहा हूँ। तो लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कल 3 वीडियोज़ दे सकूँ। और हाँ लेकिन अभी के लिए मैं मतलब कि बिल्कुल भी यहाँ पे नरम दिली नहीं बिताऊँगा, क्योंकि आपको जो टारगेट है वो कंप्लीट करना होगा, तभी तो कल जाके हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ जो टाइम है वो 9 बजे से पहले पहले, ये ना हो कि आप रात को 12 बजे कंप्लीट कर रहे हो और बोल रहे हो कि भैया 3 वीडियो नहीं आई, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन हाँ 9 बजे से पहले पहले फिर आप लोग मुझे बाद में ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी गलती थी। तो जल्दी से कर दो, फिर मैं भी फिर वीडियो को जो बनाना है उसे रिकॉर्ड करना उसको स्टार्ट करूँ। तो यार प्लीज़ यार जल्दी से कर दो। आज की जो वीडियो का लाइक है वो है 800 लाइक, प्लीज़ यार जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी यार बहुत बहुत थैंक यू, जो यार आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो।